अस्सलामुअलैकुम। फाइनली जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि आपको फ्राइडे को मैं साइंस 1 के आईएमपीज़ बता दूँगा। तो ये जितने क्वेश्चन है ना बेटा, ये सब इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसमें भी ना कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन है जो यहाँ पे आपको अभी फाइल में लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा गाइडलाइंस में, थर्ड पॉइंट। द क्वेश्चन विच आर इन द बोल्ड लेटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो बोल्ड लेटर में तो यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं कुछ, मैं आपको अभी नंबर से बता दूंगा कि कौन सा क्वेश्चन बोल्ड लेटर वाला है। तो आप एक नोटबुक लेके बैठ जाइए और स्क्रीनशॉट लेते जाइए हर क्वेश्चन का। जैसे अभी स्टार्ट हम करेंगे गिव रीजन से। तो जो पहला रीजन है, द वैल्यू ऑफ जी इज जीरो एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक है, ये आपको बोल्ड नहीं करना है। तो आप एक काम करना, बोल्ड क्वेश्चन करके ना उसके क्वेश्चन नंबर मेंशन कर लो सिर्फ। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस दो इट्स मास इज कांस्टेंट। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी आपको बाद में याद करना ही है। पहले जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो याद कर लो। जैसे क्वेश्चन नंबर आप 3 देख रहे हो, इसको बोल्ड कर लो, लिख लो बुक में कहीं पे कि ये बोल्ड में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये भी बोल्ड है, और क्वेश्चन नंबर 5 भी बोल्ड है। ये अलग अलग चैप्टर से अगर आप देख रहे होंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपका चैप्टर नंबर 2 का है, एलिमेंट क्लासिफिकेशन का। और 4 और 5 जो चैप्टर नंबर 3 है, केमिकल रिएक्शंस के। और मैंने आपको पहले सेमिनार में बता चुका हूँ जो हमने शाहीन एकेडमी में कंडक्ट किया था, कि आपको केमिस्ट्री के 4 लेसन कंप्लीट पढ़ने हैं, देन फिजिक्स का एक लेंसेज पढ़ना है। उसके बाद आप कोई भी एक चैप्टर पढ़ लो, 40 आउट ऑफ 40 आपका हो जाएगा। यानी 6 लेसन करके भी आपका 40 आउट ऑफ 40 होता है। पूरा 10 पढ़ने का इतना ज़रूरत नहीं है। ओके, स्पेस मिशन में सिर्फ एक्टिविटी पढ़ के जाना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये आपका नहीं, नो, ये बोल्ड में नहीं जाएगा। 7 जो है ये नहीं, 8 वाला जाएगा बोल्ड में। देन आपका क्वेश्चन नंबर 10 और 11 दोनों बोल्ड कर दो। क्वेश्चन नंबर 12 जो है, यस, सोडियम ऑलवेज केप्ट इन केरोसिन, कई बार का आया क्वेश्चन है, ये बोल्ड करो इसको। और क्वेश्चन नंबर 13 नहीं, क्वेश्चन नंबर 14, यस, 14 को बोल्ड करो। और क्वेश्चन नंबर 15 नहीं, क्वेश्चन नंबर 16 नहीं, क्वेश्चन नंबर 17 को बोल्ड करो। और क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर, एक काम करो, 17 के साथ 16 को भी बोल्ड करो, क्योंकि इस बार कैसा इथेनॉल हमारे यहाँ भी मिक्स किया जा रहा है पेट्रोल में। तो गवर्नमेंट शायद उस चीज़ से वाकिफ कराने के लिए चीज़ें और ऐड कर दे। और क्वेश्चन नंबर 20 नहीं, व्हेन द गैस फॉर्म्ड ऑन हीटिंग, यस, क्वेश्चन नंबर 21 को बोल्ड करो। क्वेश्चन नंबर 21, 22 दोनों, gestation can not useful for studies polar region, material is of use for low melting point or pond appearance। ओके, क्वेश्चन नंबर 22, 23 बोल्ड है। और 24, 25 को बोल्ड नहीं करना। 25 तो बहुत कम आने के चांसेस है, लेकिन एक ऐसा रहता है ना कि रैंडम कुछ भी आ जाए, तो उस हिसाब से उसको भी ऐड किया गया। ये आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वाले चैप्टर का है, नॉन टेक्सुअल है, पढ़ लेना एक बार। देन डिस्टिंग्विश, बेटा डिस्टिंग्विश सभी आपको पढ़नी है। यानी मैं इसमें नहीं बोलूँगा कि 1 बोल्ड करो, 2 बोल्ड करो, जितने डिस्टिंग्विश है पढ़ लो, क्योंकि ये डिस्टिंग्विश में नहीं भी आई तो आपको शॉर्ट नोट्स या फिर आंसर इन डिटेल्स में भी यूज में आ जाएगा। देन आपका प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चन जो भी आता है, प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन, उसमें भी ये डिस्टिंग्विश वाले क्वेश्चन काम आ जाएंगे। तो ये लाइन से जो सातों है ना, ये सातों में भी आपको मालूम है, मेट्रोपिया, मायोपिया, क्वेश्चन नंबर 6 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन इलेक्ट्रिक मोटर जनरेटर का भी डिस्टिंग्विश पढ़ के जाओ, एसी डीसी का भी पढ़ के जाओ। और आपका मास और वेट तो फर्स्ट चैप्टर का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, 7 वाला भी, कार्बन कंपाउंड का। और 8वां तो कॉन्वेव कॉन्वेक्स, ये लेंस वाला जो है ये कर लेना डिस्टिंग्विश एग्जांपल के साथ। अब जो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखेगा ना, ये है लॉस बेस्ड क्वेश्चन। तो जूम कर देता हूँ, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, अब देखो, ओके, आई थिंक पढ़ने में आ रहा है तो जूम की जरूरत भी नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन, कैपलर लॉ इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है। कैसे आता है, एक्टिविटी में, ऑब्जेक्टिव्स में या फिर डिटेल्स में, वो आप देख लेना, लेकिन आएगा एग्जाम में। तो ये जो लॉस बेस्ड क्वेश्चन है, टोटल इसमें मैंने कितने क्वेश्चन रखा हूँ, मैंने टोटल इसके अंदर मैंने क्वेश्चन रखा हूँ 25। इस 25 में से आपको 15 क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं कौन कौन से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला वाला बोल्ड कर लो। और फिफ्थ वाला बोल्ड करो, मेरिट डीमेरिट्स। देन आपका डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द, यस, क्वेश्चन नंबर 6 हाईलाइट कर दो इसको भी। ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाईलाइट करो। क्वेश्चन नंबर 7 को भी बोल्ड करो।
और एक्सप्लेन एनी 5 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस विद एग्जांपल, केमिकल रिएक्शंस का टाइप पूछ रहा है बेसिकली, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे 5 टाइप्स पूछ रहा है ना, कभी-कभी टाइप का नाम मेंशन कर देगा कि भाई ऑक्सीडेशन बताओ, रिडक्शन बताओ, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, एडिशन रिएक्शन है ना, कंपोजिशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन। तो नाम के साथ आया तो भी लिखना है, बगैर नाम के आया कोई 5 तो कोई 5 आपके ऊपर है, कोई भी 5 लिख देना। तो इसको बोल्ड कर लो। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर explain the similarity and difference in two events, namely adding NaOH water, adding CO2 water। और ठीक है, ये भी बोल्ड कर लो। देन फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, यस क्वेश्चन नंबर 8, ये वापस से 8 नंबरिंग आया, लेकिन हाईलाइट करो वो वाले 8 को भी, वाले 8 को भी। व्हाट इज ओवरलोडिंग, ये इतना नहीं है इंपॉर्टेंट। सोलेनॉइड इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 जो है, व्हाट चेंज विल हैव टू बी मेड इन द कॉइल टू इंक्रीज करंट, नहीं। एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर विद अ नीट लेबल डायग्राम। बेटा ये इंपॉर्टेंट हर साल लगता है, लेकिन नहीं ऐसा डिटेल में आता नहीं इतना, ये कभी डायग्राम के साथ आएगा, उस पर क्वेश्चन पूछ लेगा। तो इसको आप एक बार करोगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन इसके अंदर के अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। तो इसको बोल्ड कर लो। एसी जनरेटर भी बोल्ड करो। प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज ये इतना नहीं है, लेकिन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का लॉ जो है वो आता है 15, उसको बोल्ड करो। क्वेश्चन नंबर 16 आपका जो है, फिनोमेना ऑफ डिस्पर्शन ऑफ लाइट, यस बोल्ड करो। 17 जो है, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो आता है, लेकिन ये 2-3 सवाल के साथ मिक्स आता है कि वाटर ड्रॉपलेट का आएगा इंटरनल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, उसके साथ हाउ रेनबो कलर इस फॉर्म जैसा आएगा ना, उसमें देख लेना। लास्ट टू लास्ट ईयर 2-3 साल में आया ऐसे क्वेश्चन, हाईलाइट करो इसको भी। और इस आर्टिफिशियल सैटेलाइट नहीं आएगा, लेकिन आपको आर्टिफिशियल सैटेलाइट की टाइप्स वगैरह मालूम होनी चाहिए और उसके फंक्शन मालूम होने चाहिए, ठीक है। और 9th 10 19 20 नहीं, इतना नहीं है। और वैसे 20 है तो आप खुद भी लिख सकते हो कि भाई दिवाली में जो क्रैकर्स होते हैं उसमें रॉकेट का टाइप जो होता है वो कैसे होता है, कैसे यूज होता है, वो आप भी खुद से लिख सकते हो। वी सन सन सीसन नहीं, व्हाट इज द। हाँ 22 को बोल्ड करो। ये मिराज इफेक्ट है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, चैप्टर नंबर 6 का, कि भाई ट्विंकलिंग ऑफ स्टार जो होता है वो आपको अलग अलग जगह पे क्यों दिखता है, इस पोजिशन ऑफ स्टार, सॉरी अपेरेंट पोजिशन ऑफ स्टार्स। एक्सप्लेन द रूफ एनामेलस बिहेवियर, यस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाहे ये ऐसा है अलग से एनामेलस बिहेवियर या फिर वो ग्राफ के साथ है आता है। देन आपका क्वेश्चन नंबर 24 जो है, स्टेन न्यूटन्स लॉ ऑफ, यस आएगा ये भी, लेकिन इसमें लॉ के साथ उसका फॉर्मूला भी आता है, अनवर्टिस प्रेसबायोपिया। ये पढ़ो साथ में इसके, आपने अगर डिस्टिंग्विश पढ़ा है तो उसके अंदर आपने मायोपिया मेट्रोपिया दोनों पढ़ा है, तो आपको बेसिकली तीनों डिजीज मालूम होना चाहिए, सॉरी तीनों डिसऑर्डर, प्रेस बायोपिया के साथ साथ फार साइटेडनेस और नियर साइटेड, जिसका नाम है मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। डेफिनेशन जितनी बेटा सब पढ़ना इंपॉर्टेंट है, स्केप वेलोसिटी हो या फ्री फॉलो, ये सब आप इसको ये कर लो और स्क्रीन शॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 जो कि आपका डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन, देन लॉज बेस्ड क्वेश्चन, देन शॉर्ट नोट्स, और फिर यहाँ पे आपका आता है रूल्स, जैसे कि भाई एथेनोइक एसिड का यूज क्या है ना, रूल्स ऑफ ड्राइंग रे डायग्राम। 3 टाइप का रूल है, बता देता हूँ। अगर रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो सेंटर से पास होती है, ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी तो कहीं भी नहीं जाएगी, जैसा आती है वैसे चले जाएगी। और अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस को कट करके जाती है तो फिर आगे जाके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, वो आप देख लेना टेक्स्ट बुक में एक बार। नहीं समझा तो बताना, अलग से मैं इस पर लेक्चर रिकॉर्ड करके रख दूंगा। और हाँ, आपने इतना अगर के ऊपर आएगा, ये बंद की होगी, ओके। नेक्स्ट जो सेशन आएगा साइंस 2 के ऊपर आएगा, और मैथ्स 1 का भी इंशाल्लाह इसी वीक में संडे तक का कोशिश करेंगे अपलोड कर दे। उसके सोल्यूशन के साथ भी अपलोड करूंगा मैं, अगर किसी को सोल्यूशन चाहिए तो अलग से वीडियोस का देख लेना। मीन्स वो लाइव लेक्चर कंडक्ट करूंगा या सेमिनार में सॉल्व कराऊंगा, बट क्वेश्चंस वगैरह तो आपको मिल जाएगा, आप उसको सॉल्व करना चालू करिए। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है साइंस 1 के अंदर, आपको मालूम होगा फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो एक अगर 5 मार्क में नॉर्मल आता है क्वेश्चन, यानी सिर्फ क्वेश्चन, तो दूसरा जो आता है वो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन होता है, यानी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। तो कुछ इस तरीके से आपको डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट है जितने आपको मैं बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 का, हाँ स्क्रीनशॉट ले लो इसका। रस्ट क्या है, कोरोजन क्या है। देन आपका ये एनएमएलएस बिहेवियर वाला जो है, हीट चैप्टर का। देन आपका चैप्टर नंबर 4 इलेक्ट्रिक करंट का, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 6 का है, कि भाई रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का बेसिकली। और ये भी आपका क्वेश्चन नंबर 6 का है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वाटर ड्रॉपलेट वाला, ठीक है। ह्यूमन आई का, और ये फिर आपका बड़े बड़े क्वेश्चन जो है यहाँ से, हाँ स्टेट द डिफरेंस बिटवीन द ह्यूमन आई लेंस एंड लेंस कैमरा लेंस, नेम द मसल्स विच एडजस्ट द कर्वेचर ऑफ द आई लेंस। वो डायग्राम को देख के बताने का अपने को। क्वेश्चन नंबर 9 आप देख सकते हो, 8 और 9
स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई विथ लेबल डायग्राम इंपॉर्टेंट है, आता है। और मायोपिया मेट्रोपिया आपको आना चाहिए। इसमें आपको पता होना चाहिए 3 टाइप से क्वेश्चन बनता है, या तो डिस्टिंग्विश आएगा, या तो बोलेगा कि भाई बताओ मायोपिया क्या है, इसमें डिफेक्ट क्या होता है और इसको करेक्ट कैसा किया जाता है। सेम मायोपिया का, सेम मेट्रोपिया का, दोनों टाइप का सेम क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन नंबर 11, डायग्राम देख के क्वेश्चन करो, आंसर दो। ये भी इजी क्वेश्चन होता है। और ऐसे इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर वाला क्वेश्चन जो ज़्यादातर आता है, इसमें देखो स्प्लिट रिंग नहीं है तो ये मोटर है, ठीक है। और फिर आपका जो है ये न्यूटन्स का ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन जो है, दो मास दिया हुआ उनके बीच में डिफरेंस डी है, तो बोलेगा अगर डी डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, तो बताओ फोर्स क्या होगा। तो आपको मालूम है फॉर्मूले में डी को बस 3D रखने का, 3D का स्क्वायर। ऐसा क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, PYQs में अगर देखोगे तो आपको मिल जाएगा। देन आपका कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। ये चैप्टर नंबर 10 स्पेस मिशन की है, और ये जो एक्टिविटी है बेटा ये आपका कार्बन कंपाउंड की है, ठीक है। तो ये सब एक्टिविटी आपको करना है। और उसके बाद ये जो न्यूमेरिकल्स है, इतने न्यूमेरिकल्स आपको प्रैक्टिस के लिए है। न्यूमेरिकल्स आप ऑप्शन में छोड़ सकते हो, कंपलसरी करना अटेम्प्ट ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और प्रैक्टिस करना है तो इनको कर लो। और इसमें कुछ सोल्यूशन वगैरह चाहिए तो कमेंट करो। नेक्स्ट वीडियो पूरे न्यूमेरिकल्स को कवर कर देंगे, उसके अंदर हम ऑनलाइन सॉल्व भी करा देंगे एक्सप्लेन के साथ, ठीक है। तो ये हो गया पूरा साइंस वन का, जैसे कि प्रॉमिस किया था कि आपको मिल जाएगा आज। तो अभी आपको लिंक ग्रुप में आ जाएगी। रिकॉर्डिंग तो हो गई है मेरी कंप्लीट। सेकंड जो है अपडेट वो ये थी कि साइंस 2, मैथ्स 1, मैथ्स 2 ये तीनों सब्जेक्ट के आपको मिलेंगे। और आई थिंक मेरे पास इस बार हिस्ट्री ज्योग्राफी के भी IMPs आने वाले, लेकिन वो पेपर के बीच बीच में हम अपलोड करते जाएंगे। जैसे पेपर आने वाला रहेगा उससे 1 दिन पहले या 2 दिन पहले आपको मिलती जाएगी चीज़ें, ठीक है। तो अभी आप लोग से बस ये है कि जो आपको मिला है अभी ये लिंक, इसको शेयर कर दो। और इस बार टारगेट जो है हमारा वो 1000 सब्सक्राइबर पार होना चाहिए। तो थैंक यू, और सपोर्ट करो।